नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं आपके साथ कौशल सिंह। तो देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है बाल मनोविज्ञान, या फिर आप बाल विकास भी इसे कह सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ये बाल मनोविज्ञान है क्या। तो देखिए, गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, 0 से लेकर 18 वर्ष तक, 0 से लेकर 18 वर्ष तक मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान कहा जाता है। देखो, गर्भ अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक मनोविज्ञान कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? देखिए, नोट जरूर कीजिएगा आप इसे, ताकि आप एग्जाम जाते टाइम आपको ये याद रहे और आप एक बार रिवीजन करके जाओ इसका, है ना। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान क्या है? गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। देखिए, बाल विकास, वर्क महोदय सबसे पहले लेके आए थे। क्या लेके आए थे? बाल विकास को वर्क महोदय जी सबसे पहले लेके आए थे। और सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे पेस्टेलॉजी। सबसे पहले अध्ययन किया था पेस्टेलॉजी ने और लेके आए थे वर्क महोदय जी। तो जो पेस्टेलॉजी ने जो अध्ययन किया था अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर किया था, और अध्ययन करते करते इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, उसका नाम रखा था बेबी बायोग्राफी। क्या नाम रखा था? बेबी बायोग्राफी। देखिए, इसे नोट जरूर करिएगा आप। क्या करिएगा? इसके नोट जरूर करिएगा, ताकि आप इसे एग्जाम देने जाओ तो देते टाइम इसे एक बार रिवीजन जरूर करते जाओ आप। और इसमें से आएंगे, निश्चित क्वेश्चन आते हैं इसमें से, निश्चित ही आते हैं इसमें से। तो देखिए, स्टेनली हॉल जी कहते हैं इन्होंने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। स्टेनली हॉल जी ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। और बाल मनोविज्ञान के जनक भी यही कहे जाते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक भी यही कहे जाते हैं। अच्छा, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो जी इन्होंने कहा है जो 20वीं शताब्दी का काल है वह बालकों का काल कहा जाता है। इन्होंने कहा जो 20वीं शताब्दी का, 20वीं सदी का जो काल होता है उसे बालकों का काल कहा जाता है। किसने कहा था? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। देखिए, एक चीज नोट और कीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया था। सबसे पहले बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया था। तो देखिए, समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लिखिए जरूर इसे, ताकि आपको ये दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े और एक बार रिवीजन आप जब मन करो जब कर लो। तो देखिए, अभिवृद्धि और विकास। तो देखो, अभिवृद्धि को आप वृद्धि भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वृद्धि और विकास। इन दोनों में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं और अंतर क्या क्या होते हैं इनके, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम अभिवृद्धि का, वृद्धि का। कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, शारीरिक पक्ष होता है इसमें, शारीरिक पक्ष, और एक पक्षीय होता है। ये कैसा होता है? एक पक्षीय होता है। और इसमें लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि होती है। वृद्धि में ये सारे वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, विकास में क्या क्या होता है? विकास में कार्य क्षमता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विकास। जन्म से मृत्यु तक चलता है। क्या चलता है? विकास। जन्म से मृत्यु तक विकास चलता है। संवेगात्मक, नैतिक पक्ष व मानसिक पक्ष। अच्छा, संवेगात्मक क्या होता है? जैसे कि बच्चे में संवेगों का विकास होता जाता है। संवेग यानी ज्ञानों का विकास होता जाता है। जैसे कि हम पार्ट 1 अधिगम में पढ़ चुके हैं कि बच्चे से आप खिलौना छीन लो तो बच्चा रोने लगता है, और फिर जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाए तो आप उससे कुछ छीन लो तो वह रोएगा नहीं, वह किसी दूसरी चीज में लग जाएगा। तो उसमें क्या हुआ? संवेगों का विकास हुआ, है ना। और नेक्स्ट आ जाता है आपका क्षमता में वृद्धि होती है उसके। क्या होता है? क्षमता में उसके वृद्धि होती है। तो आगे का है इसमें आगे है संख्या, संख्यात्मक और मात्रात्मक। वृद्धि में क्या होता है? संख्या, संख्यात्मक और मात्रात्मक। और दांत, देखो ये संख्या से रिलेटेड है। जैसे किसी बच्चे के
पहले शुरू में एक दांत आएंगे, फिर 2 दांत आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, है ना। क्या होगी, वृद्धि हो रही है, वो धीरे धीरे वृद्धि हो रही है उसमें। अच्छा, इसमें क्या है विकास में, इसमें संख्या भी है और गुण भी होते हैं। क्या होते हैं इसमें, और गुण भी होते हैं और संख्या भी है। मजबूत होना, है ना, मजबूत होना, जैसे कि क्या हुआ, उदाहरण के लिए आप लीजिए, जैसे कि बच्चे के दांत आए, धीरे धीरे वृद्धि हुई दांतों में, दांत 1 2 3 4 ऐसे ऐसे दांत बढ़े, फिर उसमें क्या हुआ, मजबूत हुए, वो मजबूत होना। अच्छा, अब हॉरलॉक महोदय जी क्या कहते हैं, हॉरलॉक महोदय जी कहते हैं मनुष्य का जीवन घंटों के प्रकार होता है। इन्होंने कहा है मनुष्य का जीवन घंटों के प्रकार होता है। वो कैसे दर्शाया इन्होंने, देखिए इन्होंने ऐसे दर्शाया है मनुष्य के जीवन को कि यहाँ पे मनुष्य ने जन्म लिया और यहाँ आया तो युवा पीढ़ी हो गया, और यहाँ आया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने मनुष्य को घंटों के प्रकार दर्शाया है, उसके जीवन को, है ना। तो आइए अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख नियम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख नियम हमारे हैं, देखिए, सततता का नियम या फिर निरंतरता का नियम। अच्छा, जो भी इसमें से कुछ आ जाए, या सततता आ जाए या निरंतरता आ जाए, बात इसकी एक ही है, सततता का नियम या निरंतरता का नियम। देखिए, इसका मतलब होता है, जैसे बच्चा है, ये बच्चा है, अब ये इतना बड़ा है, अब ये 365 दिन बाद इतना बड़ा होगा, यानी धीरे धीरे सततता निरंतरता की इसमें ये विकास इसमें चलता रहेगा, निरंतर, धीरे धीरे अब 365 दिन में ये इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आज बच्चे ने जन्म लिया और कल ये इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है ना, तो निरंतर बड़ा होगा वो। तो ये निरंतरता का नियम हो गया। अब आपका सेकंड आ जाता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इसका क्या मतलब है, देखो, इसका मतलब है कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि हमारी इंडिया में बहुत लोग हैं, 130 करोड़ जनसंख्या है, तो 130 करोड़ जनसंख्या में एक जैसे शक्ल के नहीं मिलेंगे, है ना। सबके चेहरे में अलग अलग भिन्नता है। जैसे कि आपस में भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये किसका सिद्धांत है, ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत, है ना। अब आ जाता है आपका तीसरा, परिमार्जितता का नियम। परिमार्जितता का नियम, तो देखिए, इसका मतलब है, जैसे कि आपने बच्चे ने जन्म लिया, अब बच्चे को क्या क्या करेंगे कि जूते चप्पल, जैसे ही बड़ा होता जाएगा वो, तो उसे जूते चप्पल पहनाना शुरू कर देंगे। तो जो उसका जो पैर का जो वो होगा, विकास होगा वो पैर का, वो फिर उतना ही रहेगा जितना कि वो रहना चाहिए। जूते पहन के वो उतना ही रहेगा जैसे कि नॉर्मल होता है। और अगर यदि उसे जूते ना पहनाओ तो वो पैर बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे जंगल में रहते हैं ना आदि मानव, उनके पैर बड़े बड़े होते हैं, तो वो जूते वूते नहीं पहनते, तो उनका आकार बढ़ता जाता है। तो ये परिमार्जितता का नियम यही हो गया। अब आ गया आपका नंबर चौथा, सामान्य प्रतिमान का नियम। अच्छा, ये सामान्य प्रतिमान का नियम क्या है, ये कहता है ये मानव का बच्चा हुआ, ये मानव का बच्चा हुआ, अब ये एक वर्ष बाद इतना बड़ा होगा, है ना, इतना बड़ा होगा। अब वो किसी बड़े जानवर का बच्चा ले लीजिए आप, हाथी का, तो वो पैदा होते ही इतना बड़ा होगा, यानी वो पैदा होगा तो वो इतना बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया, सामान्य प्रतिमान का नियम, यानी जैसा वो होगा वैसे ही उसके बच्चे होंगे, जितना वो बड़ा होगा उतने उसके बच्चे बड़े होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो आज बच्चे ने आज जन्म लिया और कल अचानक से हाथी का बच्चा हुआ है, इतना बड़ा हो जाए वो, है ना, नहीं होगा ना। तो समान प्रतिमान का नियम ये कहता है, यानी समानता होती है, सब में, सारी चीजों में समानता होती है। अब आ गया आपका लास्ट, अब ये लास्ट आ गया आपका पांचवा, चक्राकार प्रकृति का नियम। चक्राकार
प्रकृति का नियम। अच्छा, ये क्या कहता है चक्राकार प्रकृति का नियम? देखो, ये कहता है जैसे ये चक्राकार, ये चक्राकार हो गया आपका, है ना, ये चक्राकार हो गया। अब यहाँ बच्चे ने जन्म लिया, यहाँ क्या किया, बच्चे ने जन्म लिया। अब यहाँ आते आते बच्चा हो गया 6 महीने का। कितने का हो गया? 6 महीने का। अब यहाँ आके हो गया 1 साल का। अब यहाँ आके हो गया 2 वर्ष का, और यहाँ आके हो गया 6 वर्ष का, और यहाँ आते आते वो हो गया 12 वर्ष का, है ना। तो देखिए चक्राकार चल रहा है ना, चक्राकार, देखिए यूं 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 चक्राकार चल रहा है ना, ये ऐसे। तो इसे कहते हैं चक्राकार प्रकृति का नियम। तो ये चक्राकार प्रकृति का नियम ये हो गया। देखिए, आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।